नमस्कार, हम हैं दीपक और आप देख रहे हैं WCG न्यूज़। और आज हम आपको बिल्कुल ही सरल और आसान भाषा में समझाएंगे क्या है अग्निपथ योजना और क्यों हो रहा है इस देश में इसका विरोध। दरअसल सरकार अग्निपथ योजना रिक्तियों को भर्तियों के लिए लाई थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जैसा कि नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि वो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो उसी तरीके से उसकी खानापूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय ने ये अग्निपथ योजना निकाला। अब समझते हैं अग्निपथ योजना दरअसल है क्या। अग्निपथ योजना एक शॉर्ट टर्म नौकरी देने का प्रोसीड्योर है, जिसमें लोगों को सेना में सेवा करने का 4 सालों तक मौका मिलेगा। जी हाँ, 4 सालों तक। पहले ये जो सीमा थी वो तय होती थी, 17 साल एयरफोर्स। इसी तरीके से आप जब तक सेवा देना चाहें आप देश के प्रति सेना में सेवा दे सकते हैं। पर अग्निपथ योजना में आने से सरकार का यह कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को देश के प्रति देश में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना सेवा देने का मौका मिलेगा। अगर उम्र की बात की जाए तो 17.5 से लेकर के 21 साल की उम्र तक युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल इसमें इस साल के लिए एक छोटा सा संशोधन हुआ है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जो युवा सेना में नहीं भर्ती हो पाए उसके लिए रक्षा मंत्रालय ने ये कैप को बदलकर 21 से 23 कर दिया है। अब इस साल के लिए जो युवाओं का एज गैप होगा वो 17.5 से 23 साल के बीच में होगा। अब आपको बताते हैं कि इस योजना के और फायदों के बारे में। दरअसल जो आम सैनिक होते हैं उन्हें जो सुविधाएं मिलती है, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, इसके अलावा कैंटीन की सुविधा, ये सभी जो अग्निवीर होंगे उन्हें भी मिलेंगे। आपको बात ये भी बता दें कि जैसे कि हम आर्मी में जितने भी जवान देखते हैं उन्हें सेना के जवान कहते हैं। इस योजना के तहत जिनकी भी भर्ती होगी उन्हें एक अलग नाम से जाना जाएगा, जिन्हें कहा जाएगा अग्निवीर। आपको लिए चलते हैं अब इनके सैलरीज़ के बारे में। पहले साल में जो सैलरी मिलेगी वो लगभग 30,000 होगी, जिसमें से उनका 75% यानी कि 21,000 उनके हाथ में आएगा। 25% सरकार सेवानिधि के रूप में जमा कर लेगी, जिसमें सरकार सेवानिधि के बराबर का जो एक अमाउंट होगा वो कंट्रीब्यूट करेगी और उसे जमा करेगी। आपको बता दें कि सेवा करने के बाद जब उन्हें 4 साल बाद रिटायर किया जाएगा तब उन्हें लगभग 11 से 13 लाख तक का एक पैकेज दिया जाएगा, जिसके बाद वो चाहे तो अपनी नए रोजगार शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ और चीज़ें एडिशनल है, जैसे कि सेवा देने के साथ साथ वो चाहे तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई में आगे कोर्स में भी एडमिशन्स ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इनसे उनका भविष्य नहीं बर्बाद होगा। साथ ही साथ जो बात कही जा रही है कि उन्हें जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट इतना होगा, जो सरकार की तरफ से कहना है कि उसमें वो चाहे तो अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं या फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए उन्हें वो अमाउंट काम में आ जाएगा। आपको बता दें कि जो ये सुविधाएँ मिल रही हैं इसको लेकर के इसमें सबसे बड़ी जो एक खोट की बात आ रही है उसमें यह है कि इस योजना के तहत 4 साल में रिटायर करने के बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगा। सरकार कुछ दिनों पहले 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर बहुत ज़्यादा ही बवाल उठा था, जिसके बाद सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन को अलाउ कर दिया था, जिसके तहत जो पूर्व सैनिक है उन्हें 1 रैंक के हिसाब से उसी हिसाब से उन्हें पेंशन मिलेगा। इसके बाद देश में अब विरोध हो रहा है कि जहां MLA MP को डबल पेंशन मिल रहे हैं, वही अग्निवीरों को किसी भी प्रकार का पेंशन नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ विरोध इस बात का भी हो रहा है कि अगर आप सेना में 4 साल बाद अगर आप इन्हें छोड़ दे रहे हैं तो इनका आगे चल के होगा क्या। साथ ही साथ सरकार ये कह रही है कि हम विदेशी मॉड्यूल को अपना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे संपन्न ऐसे देश हैं जो कि इस मॉड्यूल को अपना करके बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो एज गैप के साथ साथ हो क्या रहा है कि युवाओं को बल दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमारा सेना है वो जवान हो जाएगा। इस सेना में भर्तियाँ थल सेना, नवसेना, वायुसेना, तीनों में जो भर्तियाँ होंगी वो अग्निपथ के ही तरीके से होगी। इसमें वायुसेना ने तो अपनी वैकेंसी का ऐलान भी कर दिया। नवसेना भी जल्द ही इसमें रिक्तियाँ लेने जा रही है, साथ साथ थल सेना भी जल्द ही इसमें भर्तियाँ लेने जा रही है। अब बात करते हैं क्यों हो रहा है बवाल। आपको कुछ अब अग्निपथ के बारे में की पॉइंट्स बताए जाते हैं। अग्निपथ में जो सैनिक शामिल होंगे उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। एज गैप जो होगा वो 17.5 से लेकर 21 के बीच में होगा। इसी के साथ साथ रिटायरमेंट के बाद उन्हें 11 से 13 लाख तक का एक सेवानिधि मिलेगी। उसके बाद आपको बता दें कि उन्हें पहले जो साल में कार्य करेंगे उन्हें 30,000 रुपये की मासिक मिलेगी और ये बढ़कर चौथे साल में 40,000 के करीब पहुंच जाएगा। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अब संशोधन क्या क्या हुए और किन किन बातों को लेकर विरोध हो रहा है। दरअसल इसमें सबसे पहला जो संशोधन हुआ ये हुआ है कि जो 21 साल से उम्र बढ़ाकर इस वर्ष के लिए, आपको बता दें सिर्फ इसी वर्ष के लिए 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है, जैसे कि हम आपको पहले भी बताया। इसी के साथ साथ अब विरोध होने के बाद जो विरोध का सबसे बड़ा आसार था वो ये था कि दरअसल मानते हैं कि अगर 100 सैनिकों की भर्तियां होती है उसमें से आप 25 को परमानेंट करते हो, आगे सेवा करने का मौका देते हो, बाद बाकी बचे 75 का होगा क्या।
तो सरकार इस पर असमंजस में थी, सरकार के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। उसके बाद कुछ राज्य सरकारें सामने आई, जैसे कि उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा। इन सरकारों ने कहा है कि वो अपने पुलिस में 10% आरक्षण अग्निवीरों को देगी। साथ साथ में अभी कुछ दिन पहले आनंद महिंद्रा, जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है, उन्होंने भी कहा कि वो भी अपने जो बिजनेस में, अपने महिंद्रा ग्रुप में अग्निवीरों को प्रायोरिटी पे रखेंगे। साथ ही साथ असम राइफल्स और सीआरपीएफ में जो अग्निवीर है उन्हें प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। आपको ये बता दें कि अब इन सब चीज़ों के बाद विरोध प्रदर्शन दरअसल हो क्यों रहा है। दरअसल युवाओं का ये कहना है कि पिछले जो कोरोना से पहले जो उन्होंने परीक्षाएं दी थी, जिसको उन्होंने पास की थी, इस योजना के आते आते वो सारी की सारी रद्द हो गई हैं और उनका जो मेहनत था, उनका जो परीक्षाएं उन्होंने दी थी, वो सब का सब व्यर्थ हो चुका है। इसलिए उनका जो भविष्य है खतरे में है। युवाओं का कहना है कि वो जो माँ भारती की सेवा हर हमेशा करना चाहते हैं, तो 4 साल के उन्हें पैरोल पे क्यों रखा जाए। युवाओं का इस पर इसलिए भी आक्रोश है। युवाओं का ये कहना है कि अगर 4 साल के उन्हें पैरोल पे रखा जाए तो उसके बाद उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। उनके लिए कुछ ऑप्शन बचेगा नहीं, क्योंकि वो 4 साल में सिर्फ बंदूक ही चलाना सीखेंगे, जिसके बाद उन्हें ना किसी तरीके का रोजगार मिलेगा, ना किसी तरीके का उन्हें कुछ सहानुभूति मिलेगा। कुछ युवाओं का ये भी कहना है कि 12 लाख रुपये, 13 लाख रुपये एक अच्छा अमाउंट नहीं होता है उनके फ्यूचर को इन कंटिन्यू करने के लिए। अब अग्निपथ पर मच रहे बवाल की बात करते हैं। दरअसल बवाल सबसे ज़्यादा देखा गया है बिहार में। बिहार के कुछ जिले जैसे कि आरा, छपरा, सिवान, इन सब जगह पर बवाल को बहुत ज़्यादा तीव्र में देखा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि इन सब इलाकों में वो छात्र आते हैं जो दिन रात मेहनत करके सेना में भर्ती होने के लिए इच्छा रखते हैं। आपको बता दें कि साथ ही साथ ये बिहार से जो आग निकली थी वो देश के अन्य अन्य राज्यों में पहुंच गई। बात की जाए कि साउथ इंडिया, जो कि आईटी का हब माना जाता है, वहाँ पे भी तमिलनाडु में अग्निपथ को लेकर विरोध देखा गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब कुछ दिनों पहले हरियाणा के छात्र, यूपी के छात्र रोड पर उतर आए थे। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसको लेकर 20 और 21 जून को देश में विरोध दर्ज किया गया था और भारत बंद का ऐलान किया गया था। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी ने भारत बंद का समर्थन भी किया था। साथ ही साथ कांग्रेस का भी इस बंद को समर्थन मिला था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस विरोध के वक्त देश में बहुत सारे अमानवीय घटनाओं को देखने को मिला, जिसके तहत लोगों ने ट्रेन फूंक दी, प्रदर्शनकारियों ने बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया और भारतीय रेलवे की संपत्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि सरकार के जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ और जो सेना अध्यक्षों ने साफ कर दिया है कि इस योजना को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों को ये लग रहा है कि जिस तरीके से कड़े विरोध के बाद सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था, उसी तरीके से प्रदर्शनकारियों को विरोध को देखकर सरकार ये अग्निपथ योजना भी वापस ले लेगी। पर फिलहाल सरकार इस मूड में नहीं दिख रही है कि सरकार इस योजना को वापस लेगी। अब बताइएगा अपनी राय कि आपकी राय अग्निपथ योजना को लेकर कैसे है, आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है, क्या अग्निपथ योजना से देश के युवाओं का भला होगा या फिर ये एक सिर्फ खाना पूर्ति है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 10 लाख नौकरी देने का ऐलान किया है, उसमें से ये युवाओं के साथ छलावा के अलावा कुछ नहीं। बताइएगा ये खास स्टोरी हमारे अग्निपथ पर आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें WCG न्यूज़ के साथ।